अच्छा देख, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में हम कहाँ तक चले गए थे? हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह सब देख लिया था। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तब मेरी एंगल क्या होती है? आई आर, और ई आर मेरी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कंस्ट्रक्टिव में मेरा क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव में मेरा क्या होता है? आई आर या ए आर। ए आर और आई आर मतलब क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दोनों क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम कब होगी? जब cos फाइव मैक्सिमम होगा। और cos फाइव मैक्सिमम हमारी कब होती है? 0 पे, 2 पाई पे और 4 पाई पे। मतलब कि फाई का वैल्यू, cos फाइव का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ये कब कब होता है? 0 पे होता है, मतलब 0 डिग्री पे होता है, 2 पाई रेडियन पे होता है, 4 पाई पे होता है। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, 2n पाई पे मेरा कॉस का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है 2n पाई पे। और n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, ये बात होगी कंस्ट्रक्टिव की। और कंस्ट्रक्टिव में और एक बात मैंने क्या बताया था? ये तो मेरा फेज हो गया था। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 नहीं, 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, है ना? ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा कैसे आया था पता है? ये देखो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बता। फेज डिफरेंस का, पार्ट डिफरेंस का बता पहले। पार्ट डिफरेंस का बता पहले। फेज ऐसे ही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बता। 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना? 2 बटे लैम, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा 5 बटे 2 पाई। और फाई का वैल्यू पुट कर 0 डिग्री, 0 पुट करोगे तो तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। अब फाई की जगह पे क्या पुट करो? 2 पाई पुट करो। 2 पाई पुट करो, 2 पाई कट जाएगा तो बचेगा लैम्डा। उधर से आया था लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसका भी मैंने एक शॉर्टकट बताया था, ये क्या होता है? एन लैम्डा होता है। ये मैं किसका बता रहा हूँ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बता रहा हूँ, ब्राइट फ्रिंजेस का बता रहा हूँ, ब्राइट वाला पार्ट का बता रहा हूँ। एन का वैल्यू कहाँ से होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके। ये तो कंस्ट्रक्टिव की बात हो गई थी हमारी। डिस्ट्रक्टिव में हमारा क्या था? कॉस का डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में मेरा कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। और वो कॉस का वैल्यू मिनिमा कब होता है? -1 होता है। और -1 कब कब होता है? 180 डिग्री पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, जो क्या था? 2n - 1 पाई पे। n का वैल्यू मेरा कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 2 3 4। ठीक है। और फिर मैंने डेल्टा एक्स भी बताया था। इसका डेल्टा एक्स क्या होता है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। और ये वाला कैसे आया था? वैसे ही जैसे कि 5 = 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या हो सकता है? लैम्डा 5 बटे 2 पाई। अब फाई का वैल्यू एक बार तुम पाई पुट करो। जब तुम फाई का वैल्यू तुम पाई पुट करोगे, पहला क्या आ गया? पाई बाई 2 आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गया। तो लैम्डा बाई 2 आगे आगे बढ़ते जाओगे, एंगल बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा आता जाएगा। इसका भी मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, जो क्या था? 2n - 1 लैम्डा बाई पाई बाई 2, 2n - 1, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। और n का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? 1 2 3 4। n का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स था जो हमने देख लिया था। और आई मैक्स और आई मीन का मैंने क्या बताया था? आई मैक्स और आई मीन का कंस्ट्रक्टिव के लिए इसका आई मैक्स क्या होना चाहिए? आई मैक्स का मैंने लास्ट में फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था। और आई मीन का क्या था? बस इसके बीच में बस माइनस आ गया था बस। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरा, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम
light beam of intensities I and 4I are superposed what will be the maxima and minimum possible intensities? What will be maximum and minimum possible intensities? ये वाला बताना। दो कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होगा? जिसका एफ सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, और मैंने मोनोक्रोमेटिक बोल दिया। मोनोक्रोमेटिक मतलब कि बस एक लाइट का, मतलब उसका लैम्डा भी सेम होगा। ठीक है, एफ सेम, लैम्डा सेम, तो मेरा वेलोसिटी भी सेम, सब चीज मेरा सेम है। तो यहाँ पे मेरा, हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाए? बनाया भी नहीं अभी, बनाया भी नहीं है अभी तक। क्वेश्चन बनाना है ना, बनाना है तुम्हें। ये क्वेश्चन लिखना है, इसको बनाना है, बनाओ। मैं करूं? देख, I1 मेरा नहीं, मतलब कि यू हैव टू ट्राई इट ना। I1 मेरा दिया हुआ है I2 मेरा दिया हुआ है 4I। ठीक है, I2 मेरा दिया हुआ है 4I। Imax का मैंने क्या बताया था? Imax का बताना, Imax का बताना, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब √I1 की जगह पे I पुट कर दे, और √I2 की जगह पे 4I पुट कर दे। ये क्या हो जाएगा? √I प्लस 2√I। ये टोटल मिला के कितना हो गया? 3 √I का होल स्क्वायर आ गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? 9I। सिमिलर Imax मैंने निकाल दिया, I min तुम लोग फाइंड कर लोगे, माइनस लगा लेंगे, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने कल एक और बात बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? 2πa² f²ρ भी। और इंटेंसिटी सब चीज मेरा अगर कांस्टेंट ले लेंगे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना। करूं? इसको तो तुम्हें सॉल्व करना है ना, करिए। होगी, आई आया ना? हाँ, आई होगा। मिनिमम इंटेंसिटी आई आएगी और मैक्सिमम 9 आई आएगी। अच्छा, ये वाला बताना, मेरा ना Imax और I min का मेरा रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन है, Imax और I min का मेरा रेशियो दिया हुआ है 16। ठीक है, या तो 16 से नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, है ना। Imax और I min का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है I1 बाई I2, अपन को फाइंड करना है I1 बाई I2 फाइंड करना है। करना है इसे, कर। साइड हाँ, स्क्वायर हटा सकते हैं। करूं? देखो, Imax और I min का रेशियो मेरा दिया हुआ है 16। Imax और I min का मेरा रेशियो दिया हुआ है 16।
आई मैक्स मेरा क्या होता है बाबू, आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, और आई मीन मेरा क्या होता है, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपन लिख सकते हैं। इधर ये दोनों स्क्वायर में है तो ये वाला अंडर रूट में आ जाएगा ऐसे करके, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू बाई अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू इज इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला गया तो ये क्या आ जाएगा, इसको अपन फोल्ड लिख सकते हैं, डायरेक्ट फोल्ड लिख दे रहा मैं। अब क्या होगा, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये पूरा, 4 अंडर रूट आई वन माइनस 4 अंडर रूट आई टू, ठीक है। एक्चुअली ये प्लस माइनस 4 आएगा बट इंटेंसिटीज मतलब कि चेंज हो जाती है, एक मैक्सिमम हो जाती है एक मिनिमम हो जाती है। अभी मैं प्लस 4 लेकर के बना रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई वन इधर आ जाएगा और अंडर रूट आई टू उधर चली जाएगी, तो उधर चली आएगी तो क्या हो जाएगी 5 आई टू, 5 अंडर रूट आई टू इज इक्वल टू 3 अंडर रूट आई वन, तो आई वन बाई आई टू क्या आ गया, आई वन बाई आई टू क्या आ गया, 5/3 आ गया। और अगर तुम इसको आई वन बाई आई टू अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 5/3 का स्क्वायर कितना होता है 25/9। समझ में आया, समझ में आ गया। अच्छा ये वाला मैंने +4 लेकर के बनाया था और -4 लेके भी बनेगा, -4 लेके बनाओगे तो बस एक चेंजेस आएगा, जो I1 और IT को वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन था, इसमें एक ऑप्शन था 16/9, 5/3, 25:9 और 4:1, तो एक ही ऑप्शन जो था जो इससे वैलिड कर रहा था, ठीक है। इसको खुद सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स को रटना मत, इसको बैठ के कि ऐसे करके करना ही है। होगी। अब देख ये दो क्वेश्चन होमवर्क ले ले, देख क्वेश्चन क्या है, I1 बाई I2 का मेरा रेशियो दिया हुआ है n दिया हुआ है, ठीक है। I1 बाई I2 का रेशियो मेरा n दिया हुआ है, फाइंड रेशियो ऑफ I max माइनस I min डिवाइडेड बाई I max प्लस I min, I max प्लस I min, इसका रेशियो अपन को फाइंड करना है। I1 बाई I2 का रेशियो मेरा n दिया हुआ है और I max माइनस I min डिवाइडेड बाई I max प्लस I min का वैल्यू पुट करना है, फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे दूं, इसका ऑप्शन है ए 2√n n+1 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है मेरा √n n+1, सी ऑप्शन है मेरा 2√n डिवाइडेड बाई n+1, और मेरा डी ऑप्शन जो है मेरा वो है √n डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर। इससे ऑप्शन को फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा, A1 बाई A2, हाँ नहीं घर पे बनाना है इसको, ठीक है, ये दोनों होमवर्क है, ठीक है। A1 बाई A2 का मेरा रेशियो दिया हुआ है 1/3, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, मैं बस ऐसे से बता रहा क्या टर्म्स दिए हुए हैं। A1 बाई A2 एम्पलीट्यूड है, ठीक है, A1 बाई A2 मेरा एम्पलीट्यूड है, और मुझे क्या फाइंड करना है, I max बाई I min का रेशियो फाइंड करना है। I max बाई I min का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। इसका मेरा वैल्यू क्या होगा, ठीक है,
इसका भी ऑप्शन दे दूं, ए बी सी डी, 2 18 4 9। इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे दूं कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। यही हिंट है इसके लिए, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में दी हुई है और हमें इंटेंसिटी के फॉर्मेट में निकालना है, तो ऐसे करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। चल हो गया, लिख लिया क्वेश्चन। चाय गम पिया कर, इसीलिए नहीं दिखता तुझे। तो फास्ट है ना, तो कहाँ बोल रहा हूँ तुझे कुछ, तो फास्ट है ना। हो गया, देखा कैफीन का पावर, हो गया। कहाँ पे? हाँ, एक 4 है एक 9 है, 2 18 4 और 9। ठीक है, अच्छा। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं, देखो इधर से तुम्हारा ना थोड़ा थोड़ा YDSC में तुम लोग एंटर करने लग जाते हो, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी तुम लोग धीरे धीरे YDSC में एंटर करने लगोगे। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा 2 पॉइंट्स और सेपरेटेड बाय D, 2 point source, 2 point source separated by D, जो कि मेरा 5 माइक्रोमीटर, emit light of wavelength, emit light of wavelength 2 माइक्रोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर। हमें क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 माइक्रोमीटर, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 माइक्रोमीटर placed around the source, placed around the source। मुझे बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे मेरा डार्क बनेगा, कौन कौन से पॉइंट पे मेरा ये बनेगा। पहले इसका शेप पहले बना लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जैसा जैसा दिया वैसे से कर लेते हैं। रेड दिख रहा है या चेंज कर दूं? चेंज कर दूं, दिख रहा? ये देख, ये मेरा एक वायर दिया हुआ था ऐसे करके, ये मेरी 4 पॉइंट दी हुई थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। यहां पे 2 सोर्स था, एक सोर्स इधर, एक सोर्स इधर S1 और एक सोर्स इधर S2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई थी वो मेरे को दी हुई थी 5 माइक्रोमीटर, दिख रहा है। और रेडियस जो है इस पूरे सर्कुलर वायर का वो मेरा दिया हुआ है 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। मेरे को बताना है कि पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे और डी पे कहां पे डार्क बनेगा, कहां पे ये बनेगा, कहां पे डार्क बनेगा, कहां पे ब्राइट बनेगा, ठीक है। अब देख कैसे कैसे करके इसको करना है, ठीक है। ये दो S1 और S2 2 पॉइंट सोर्सेज है। सबसे पहले अपन ए पॉइंट के लिए बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक दो बात मैं तुझे ये बता दूं, इस क्वेश्चन में मेरा लैम्डा दिया हुआ है, लाइट का जो सोर्स जो होगा वो लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा तो लाइट का कोई लैम्डा होगा, और लाइट का मेरा जो लैम्डा दिया हुआ वो मेरा दिया हुआ है, फिक्स किया हुआ है मेरा 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब क्या मुझे क्या बोल रहा है, ये दोनों लाइट सोर्सेज जो है ना वो 5 माइक्रोमीटर से सेपरेटेड है। मतलब कि हम लोग जो ऐसा जो पी पॉइंट जो बना रहे थे, एक सोर्स S1 ले रहे थे, एक सोर्स S2 ले रहे थे, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी ना
वही 5 दी हुई है, ठीक है। अब देख, अब हमें बताना है कि कहां पे मेरा डार्क बनेगा, कहां पे मेरा ब्राइट बनेगा, ठीक है। देख, हमें मेनली बताना है कि हमें डार्क और ब्राइट बताना है, ठीक है। हमें डार्क और ब्राइट बताना है। डार्क के लिए और ब्राइट के लिए तुम बताओ, डार्क के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? λ/2, 3λ/2, 5λ/2 होना चाहिए। मैंने जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो बताया था λ/2, हाँ वही अब सब यूज होगा। अब मैंने इसलिए बोला था कि लास्ट वाला जो पॉइंट है ना उसको रिमेंबर करके रखना। डार्क के लिए λ/2, 3λ/2, 5λ/2, ऐसे ऐसे सुवन तुम बढ़ते जाओ, 7λ/2, 9λ/2। और ब्राइट के लिए बताना जरा, बता। 0, सबसे पहले 0, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको 0, उसके बाद लैम्डा, 2λ, 3λ, सुवन एंड सुवन, ठीक है। तू पॉइंट ए को देख, ए पॉइंट को देख। ए पॉइंट पे S1 आ रही है और ये पॉइंट पे S2 आ रही है। क्या इन दोनों में कोई भी पार्ट डिफरेंस है? पार्ट डिफरेंस मतलब कि कोई भी इसमें पार्ट डिफरेंस है? दोनों में तो कोई पार्ट डिफरेंस तो नहीं है, मतलब कि दोनों कोई पॉइंट से तो सेपरेटेड तो नहीं है। मतलब कि देख, यहाँ पे एक पॉइंट है, जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस इसने भी ट्रेवल किया। दोनों के बीच में जैसे कि मुझे भी एक जगह पे जाना है, इसको भी एक जगह पे जाना है, ठीक है। मैं भी 2 मीटर पे पहुंचा, वो भी 2 मीटर पे, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सेम मतलब डायमेंशन ट्रेवल करा। हम दोनों में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 3 सेंटीमीटर पीछे से स्टार्ट करता, हाँ तो, लेकिन पार्ट डिफरेंस मेरा सेम है। दोनों 3 नहीं करा है, मैंने भी 3 करा, इसने भी 3 करा। बट अगर मान ले कि मैं 5 सेंटीमीटर से कर रहा और इसने 3 सेंटीमीटर से करा, ऐसे करके रेस ट्रैक पे ऐसे करके दौड़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। सेम समझ ले कि एक लाइट इधर से आ रही है, एक लाइट इधर से आ रही है, दोनों में पार्ट डिफरेंस अभी इधर कुछ नहीं है। पार्ट डिफरेंस कुछ नहीं है मतलब कि क्या है? पार्ट डिफरेंस ए पॉइंट के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो छोटा हो जाएगा ना। अब देख, ए पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं। ए पॉइंट के लिए मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस 0। डेल्टा एक्स अगर मेरा 0 होगा, यही सब ना पार्ट डिफरेंस है, यही सब ना पार्ट डिफरेंस है। अगर मेरा डेल्टा एक्स अगर मेरा 0 आ गया तो मेरा क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ए पॉइंट मेरा कैसा होगा? ब्राइट होगा। ए और सी पॉइंट दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, ए और सी। ये वाला भी ब्राइट हो जाएगा, ये ब्राइट हुआ तो ये वाला भी ब्राइट हो जाएगा। मतलब ए कॉमा सी जो मेरा क्या हो गया? ब्राइट हो गया। अब तू देख, बी को देख और एक डी को देख। सबसे पहले अपन बी को देखते हैं, ठीक है। एट बी, यहां पे तो यार कोई पार्ट डिफरेंस तो है, क्योंकि हमें सबको पता है कि लाइट S1b को S2b को हिसाब से S1b ने ज्यादा ट्रेवल करा है ना। ये देख S1b, हाँ हाँ, S1 से B ज्यादा ट्रेवल किया, मतलब S1 सोर्स ने ज्यादा ट्रेवल किया है और S2 ने कम ट्रेवल किया है। मतलब कि S1b माइनस S2b कितना आएगा मेरा? 5 है ना। S1b माइनस S2b 5, इन दोनों के बीच का जो सेपरेटेड है 5 है। तो मेरा डेल्टा एक्स क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। डेल्टा एक्स मेरा 5 आ गया। अब हम इसको एक चीज से देखते हैं कि 5 जो है क्या मेरा इस पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अपन 5λ/2 वाला देखते हैं, 5λ/2 वाला देखते हैं, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 5λ/2 वाला देखते हैं। 5 तो अपन 5 ही रख देंगे। लैम्डा का वैल्यू मेरा 2 दिया हुआ था, 2/2। डेल्टा एक्स मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। जब मेरा डेल्टा एक्स जब मेरा 5 आ गया और इधर से भी मेरा जब 5 आ रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये वाला पॉइंट बी जो है यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? मतलब कि पॉइंट बी मेरा कैसा हो जाएगा? डार्क। एंड सेम गोज फॉर डी, डी वाला भी मेरा डार्क हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ए और बी आ गया, ए और सी आ गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ गया, ए और सी आ गया। देख, अब अपन एट बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एट बी पे पार्ट डिफरेंस क्या है? S1b माइनस S2b, दोनों का पार्ट डिफरेंस मेरा 5 आ गया। मैंने सीधा उसको 5 लिख दिया, ठीक है।
अब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, इधर तो मेरा जीरो आराम से क्रॉस चेक हो गया था, इधर भी मेरा जीरो आई थी और ए पे भी मेरी जीरो आई थी, ये तो मेरा आराम से क्रॉस चेक हो गया था। बट अब मैं इस पे क्रॉस चेक कर रहा हूं कि इसमें डार्क वाला बनेगा या नहीं बनेगा। तो डार्क कहाँ कहाँ बनता था, लैम्डा बाई 2 पे बनता था, 3 लैम्डा बाई 2 पे बनता था, 5 लैम्डा बाई 2 पे बनता था, 7 लैम्डा बाई 2 पे बनता था। तो अपन देख लेते हैं 5 लैम्डा बाई 2 पे बन रहा है या नहीं। 3 वाला नहीं लेंगे क्योंकि उस पर नहीं बन रही है, बस हमें बस क्रॉस चेक करना है कि कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में डेल्टा एक्स मेरा 5 आया, तो अपन को चाहिए ना कि 5 अपन कैसे भी करके निकाले, अपन क्रॉस चेक करें डार्क वाले से। अगर डार्क वाले पे भी अगर नहीं बनता ना तो अपन चेक करते क्या फिर भी वो इस पे बन रहा है, क्या वो 5 वाले पे लैम्डा पे बन रहा है। अब मेरा डेल्टा एक्स 5 आ गया, कहाँ पे बनेगा 5 लैम्डा पे 5, तो वो ब्राइट हो जाता। यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर अपन 5 लैम्डा कर लेंगे, 5 इंटू 2 मेरा कितना आ गया, डेल्टा एक्स मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, हो जाता तो। हाँ, ये वाला समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया पूरा। अभी तुम लोग आईडीएससी पे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हो, ऐसा ऐसा ही होता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, लिखना है क्या इसको, लिख लिया, लिखना है, लिख ले। हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मेरा, वेव इमिटेड by 2 identical sources, wave emitted by 2 identical sources produce intensity K unit, produce intensity K unit at a point on a screen, where part difference between these waves is lambda, ठीक है। कैलकुलेट इंटेंसिटीज एट अ पॉइंट, आज मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। आज ये वाला पहला वाला खत्म हो चुका है। कैलकुलेट इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट ऑन ए स्क्रीन where part difference is lambda by 4, ठीक है। अपन को इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो करूं मैं, देख ये मेरा क्या बोल रहा है, वेव इमिटेड बाय 2 आइडेंटिकल सोर्सेज। मुझे बता दिया कि 2 आइडेंटिकल सोर्सेज है, एक सोर्स मेरा S1 और एक सोर्स मेरा S2, ठीक है। ये दोनों वेव इमिट कर रही है, और ये इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है K यूनिट एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव इज लैम्डा। यहां पे कहीं अपन एक स्क्रीन पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां पे अपन ने एक स्क्रीन पुट किया, इसका वेव आया, इसने इस स्क्रीन पे इस जगह पे इंटेंसिटी जो मिलके इसकी जो वैल्यू आई, मतलब आई रिजल्टेंट आई, वो मेरी आई K यूनिट आई। और इस टाइम जो पार्ट डिफरेंस जो था डेल्टा एक्स मेरा कितना था मेरा लैम्डा के बराबर था, ठीक है। यहां पे मेरा इंटेंसिटी K यूनिट आया,
दोनों का मिला करके, और जब पार्ट डिफरेंस कितनी थी, लैम्डा थी। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। अब कहां पे, मतलब कि अब इंटेंसिटी, अब मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहां पे बतानी है जहां पे मेरा क्या होगा, यहां पे कहीं पे अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं अपन। यहां पे जब डेल्टा एक्स मेरा लैम्डा बाई 4 हो रहा है तो मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। मतलब कि मुझे प्रोड्यूस इंटेंसिटीज बतानी है, मतलब कि इधर तो क्यू यूनिट था मेरा, इधर मेरा कितना होगा। सबसे पहले अपन इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इसको अपन पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को इधर से पहले एंगल फाइंड करना होगा। अब देख पॉइंट 1 पे अपन देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सोर्स आइडेंटिकल है, तो ये इसका भी इंटेंसिटी आई, इसका भी इंटेंसिटी आई अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब देख डेल्टा एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, यहां पे लैम्डा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। फाई क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। तो फाई अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस वहां पे लैम्डा है। लैम्डा लैम्डा कट गया तो हमें पता चल गया फाई यहां पे क्या हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया, ठीक है। फाई यहां पे 2 पाई के बराबर हो गया। जब फाई यहां पे मेरा जब 2 पाई के जब बराबर हो गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन इधर निकाल सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, अपन ऐसे लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड में स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है। इसीलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा भी था कल, है ना, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब देख अपन इधर तो कर लिया, इतना तो हो गया मेरा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरी इस जगह पे कितनी दी हुई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए कितनी दी हुई है, के यूनिट दी हुई है, के दी हुई है, ठीक है। I1 की जगह पे अपन I पुट करते हैं, I2 की जगह पे भी अपन I पुट करते हैं, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी सेम है, प्लस 2 आई स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, इसको आई और आई तो बराबर ही है, लिख सकते हैं, और कॉस पाई, कॉस 2 पाई ले लिया, ठीक है। और कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 2 पाई बताइयो, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 360 डिग्री 1 होता है, 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे 6 पाई पे, मतलब कि क्या होता है 2n पाई पे मेरा क्या होता है, सारे पे कॉस का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो मेरा k का वैल्यू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और ये वाला कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, 4i हो गया, k जो हो गया मेरा वो 4i के बराबर हो गया, ठीक है। अब मुझे इस जगह पे बताना है, इधर तो मेरा हो गया k इज इक्वल टू मेरा 4i तो आ गया। अब अपन उस जगह पे देखते हैं, अब अपन बात करते हैं 2 पे, जहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस मेरा कितना है, पार्ट डिफरेंस मेरा कितना है, लैम्डा बाई 4 है क्या, जहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4 है। अब मेरा फाइव बताइए, फाइव क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बटे लैम्डा, और डेल्टा एक्स की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, पाई बटे 4, ठीक है। लैम्डा लैम्डा मर गया, 2 2 जा 4, तो मेरा फाइव कितना आ गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री। अब इधर भी अपन को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, आई आर ई अपन फाइंड करना है एट पॉइंट 2, तो आई आर ई फाइंड करना है, आई आर एट पॉइंट 2, तो आई आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई बाई 2 होगा। I1 की वैल्यू तो मेरी आई ही है ना, I2 की वैल्यू मेरी कितनी है, आई ही है, प्लस 2 आई स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2 मेरा कितना होता है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, तो ये वाला पूरा टर्म मेरा 0 हो गया। तो मेरा आई आर इधर पे रिजल्टेंट मेरा कितना आया, 2i के बराबर आया, ठीक है, 2i के बराबर आया। तो अपन को इधर बस k फाइंड करना, मतलब कि यहां पे मेरा अपन का k निकाल, i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k बाई 4 लिख सकते हो, i इज इक्वल टू k बाई 4 लिख सकते हो। तो इधर i की जगह पे बस k बाई 4 पुट कर दो, आई आर
क्योंकि हमें के रिस्पेक्ट में बताना था ना, 2 इंटू आई की जगह पे क्या पुट करें, k/4, तो कितना आ गया, k/2 आ गया यार। तो आई आर मेरा कितना आ गया, k/2 आ गया। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन, पक्का ना, हलवा सा क्वेश्चन था ये तो। कहाँ बताइए लाइन, ये I1 इसी को मैंने नीचे उतारा, I2 को मैंने नीचे उतारा, प्लस 2 √I1 और I2 मिला के, I1 I2 तो सेम ही है, तो I1 I2 मिला के क्या हो जाएगा, 2I² हो जाएगा वो, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, I1 और I2 मेरा सेम ही है, तो उसकी जगह पे मैंने I² लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई cos π/2। cos π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो अपन ने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस मैंने I1 और I2 ही लिख दिया, बस जो हो गया कितना मेरा 2i हो गया, आई आर मेरा कितना हो गया, 2i के बराबर हो गया, और i मेरा कितना आया इधर से, k इजिकल टू मेरा 4i आया था, तो i इजिकल टू क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। अब बस i की जगह पे अपन क्या पुट कर देते हैं, k/4 पुट कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, तो आई आर मेरा कितना आ गया, k/2 आ गया। समझ में आया, लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लिया, हो गया। एक शॉर्टकट ये है ना, एक शॉर्टकट ये याद रख कि अगर मेरा क्वेश्चन में अगर इफ I1 इज इक्वल टू I2, मतलब कि आइडेंटिकल सोर्सेज है, इज इक्वल टू I मेरा दिया हुआ है, ठीक है, जब दोनों सोर्सेज मेरे आइडेंटिकल हो और मेरा फेज डिफरेंस जो है मेरा, एंड फेज डिफरेंस जो है मेरा वो हो मेरा फाई हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे करके निकालोगे, आई आर कैसे करके निकालोगे। इसमें आई आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग करते थे ना, I1 + I2 + 2 I1 I2 cos phi, उसी का शॉर्टकट क्या होता है, 4i cos² π/2, ठीक है, शॉर्टकट होता है ये। 4i की जगह पे मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे, cos² π/2, cos स्क्वायर 180 रहेगा, तो cos स्क्वायर 180 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो cos स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे बस यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, जब मेरा कितना आया था, जब मेरा एक बार कितना आया था, 2π आया था ना, कितना आया था, पहला वाला कितना आया था, एंगल कितना था दोनों के बीच में, एंगल मेरा कितना था, 2π आया था, तो 2π पे मेरा कितना एंगल होता है, cos 2π कितना होता है, 1 होता है, cos 360 डिग्री या 2π मेरा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 2n पाई पे तो सब 2n पाई पे तो मतलब मेरा सारा यही होता है ना, 2 का वैल्यू 0 पुट करोगे 4 1 ही होता है, ठीक है। इधर क्या कर, आई आर मेरे को फाइंड करना है, 4i cos स्क्वायर 1, cos का वैल्यू यहाँ पे 1 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, cos π/2 मेरा 1, cos π/2 मेरा 1 आ गया, ठीक है, cos π/2 मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 की जगह पे बस तुम यहाँ पे क्या पुट करो, 4i हो जाएगा, ठीक है। एंगल को भी आधा करना है पहले, यहाँ पे जो एंगल है ना उसको पहले आधा भी करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब 180 रहेगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है, 360 रहेगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है, पाई पे 2π पे 3π पे 4π पे, मतलब हर जगह पे मेरा क्या होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार और बता दूं, एक बार और बताना है, आ गया, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, बताइए क्या होता है। सबसे पहले cos 60 का वैल्यू मेरा कितना होता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री मेरा कितना होता है, हाँ 1/2 का बस स्क्वायर कर देना, 1/4, ठीक है। यहां पे भी मेरा क्या था, cos स्क्वायर 2π/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल को पहले अपन को आधा करना है, तो cos स्क्वायर
180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री मेरा कितना होता है, -1 होता है। कॉस 180 डिग्री मेरा कितना होता है, -1 होता है। और -1 का तुम स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 का तुमने इधर स्क्वायर करा तो 1 हो गया, तो कितना हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, 4i आ गई। समझ में आया। अब अपन बढ़ जाते हैं अब IDSC के ऊपर, ठीक है। यहां तक मेरा सब चीजें हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बस याद रखना, IR मेरा कितना होता है, IR इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर 5/2। पहले एंगल को आधा करना है, एंगल को आधा करने के बाद फिर कॉस का उस वैल्यू पे पहले निकालना है, फिर कॉस का पहले वैल्यू निकालना है। अगर 90 रहेगा तो 90 का वैल्यू निकालना है, 180 रहेगा तो 180 का निकालना है। लास्ट में क्योंकि स्क्वायर है तो जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर कर देना बस, ठीक है। अब देख अपन YDSC में बढ़ रहे हैं, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे जो टॉपिक जो है, जो क्या कहते हैं अपन उसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को अपन YDSC भी लिखते हैं, YDSE। और ये मतलब कि वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा लंबा खिस्सा ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब की टर्म्स बता, फॉर्मूला बताने का मैं तुम्हें एक बार में फॉर्मूला बता दूं, बट तुमसे क्वेश्चन होगा नहीं। तो पहले मुझे इसका पहले बेसिस एक्सपेरिमेंटल मॉडल पहले बताना होगा क्या क्या होगा, ठीक है। कोई आया है झूठी। चल हो गया। ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो यंग्स ने करा था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या पता चला कि लाइट एक वेव है। वेव नेचर ऑफ लाइट हमें पता चला। सबसे पहले ये लिख ले, वेव नेचर ऑफ लाइट पता चला। दूसरा में क्या पता चला, इंटरफेरेंस का अपन को पता चला, इंटरफेरेंस। दूसरी बात हमें क्या पता चली, इंटरफेरेंस के बारे में पता चला। इस एक्सपेरिमेंट में था क्या क्या, पहले ये देख। इंटरफेरेंस जो हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, वही तो इंटरफेरेंस ही तो कर रहा था। दो वेव इंटरफेरेंस ही तो दिखा रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहीं पे डार्क बन रहा था, कहीं पे ब्लैक। इस एक्सपेरिमेंट में है क्या क्या देख। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, कोहेरेंट सोर्सेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक कनकेव, बोला तो तोड़ दूंगा दांत, कन्वेक्स। वो चाय पीने वाली ना यार। यहां पे मेरा क्या है, एस है, ठीक है। यहां पे मेरा सोर्स एस है, ठीक है। और सोर्स एस को मैं कहां पे रख रहा हूं, फोकस पे रख रहा हूं, कन्वेक्स लेंस के, ठीक है। जब अपन फोकस पे रखते हैं तो तब क्या होता है, फोकस से लाइट निकली तो ये लाइट कैसी बन जाएगी, पैरेलल बनी जाएगी, ठीक है। पैरेलल बन गई। एस क्या है मेरा, अब ये सोर्स जो था वो कुछ S1 और S2 की तरह बिहेव करेगा। अब देख, सोर्स का मेरा फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है। जब उसका फ्रीक्वेंसी सेम तो उसका ओमेगा भी सेम। ये मैंने सिंगल सोर्स को ही मैंने दो भाग में मैंने बांटने के लिए ऐसा करा, ठीक है। क्यों सिंगल नहीं तो अगर हमें दो दो लेजर लाइट लेने पड़ते हैं, ठीक है, दोनों सेम लैम्डा के, तो हमने क्या करा, मेरे पास एक ही है, बस मैं उसको कन्वेक्स लेंस से पास करा दूंगा, जिससे बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, मेरी पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी मतलब कि मेरे पास दो सोर्स मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है। अब देख, ये कन्वेक्स लेंस है, ये वाला बनाने भी आ सकता है, ठीक है। और एस जो क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक। एस जो है वो क्या है मेरा, मोनोक्रोमेटिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीच में ना रेड ले ले, ग्रीन ले ले, येलो ले ले, बट कोई एक लेना, ठीक है। इस लाइट को मैंने एक स्लिट से मैंने पास करा, ठीक है। ये मान ले कि यहां पे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स यहां पे मेरा मैंने एक पॉइंट मेरा सोर्स आया, ठीक है। बीच पे मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी। अब ये वाली जो स्लिट है ना, इसको ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा स्लिट है, ठीक है। ये स्लिट है और इसमें दो छेद है, मतलब कि एक मेरा कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले ले,
उस पर मैंने दो पतले 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 मैंने स्लिट काट दिया, मतलब एक चाकू से एकदम महीन एकदम। और ये स्लिट की जो विड्थ है ना, मतलब कि ये स्लिट की जो मोटाई है, मतलब कितना मोटा काटोगे, वो मेरा कितना है, वो है मेरा 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, मतलब ये एंगस्ट्रॉम के आसपास है, ठीक है। अभी जब मैंने रे ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस यही है कि लाइट की जो डायमेंशन जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी लाइट की जो डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है। जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे, प्रिज्म ले रहे थे, कंकेव लेंस ले रहे थे, प्लेन मिरर ले रहे थे, लाइट क्या होती है, लाइट की डायमेंशन उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी होती है, तो लाइट उस टाइम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर जाती है। बट वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग जो डायमेंशन लेते हैं, ये स्लिट का खुद विधि देख ले कितना है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, मतलब एंगस्ट्रॉम के आसपास पहुंच गया। मतलब कि अगर लाइट की अगर वेवलेंथ और जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी मतलब कि डायमेंशन अगर छोटी छोटी हो जाए, तो हमारा वहां पे क्या लगता है, रे ऑप्टिक्स नहीं लगता, वहां पे हमारा क्या लगता है, वेव ऑप्टिक्स लगता है। ये मेरा दो स्लिट हो गया, मैंने दो स्लिट कट कर लिए, S1 S2, दो स्लिट मैंने S1 S2 कट कर दिए। ये S1 एंड S2 का डिस्टेंस है, मतलब S1 एंड S2 कितनी दूरी पे काटोगे, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। ये D क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। और ये डिस्टेंस बिटवीन जो स्लिट जो है उसको अपन को कितना लेना है, उसको अपन को माइक्रोमीटर में लेना है, ठीक है, मतलब कि बहुत क्लोज मिलीमीटर में लेना है उसको, ठीक है, मतलब कि 1 मिलीमीटर। ये दोनों बिट की जो दूरी कितनी होगी, जो मैंने काटा वो मैंने पतला काटा, वो मैंने एंगस्ट्रॉम में काटा, बट जो दोनों जो दूरी कितनी है उसको मिलीमीटर में लेना है। अब ये सारा मेरा अब काम हो गया। अब डी डिस्टेंस दूर पे, ये डी याद रखना है, ये डी बहुत दूर रखना है, ठीक है, ये डी अपन को मीटर में रखना है, ये डी अपन को मीटर में रखना है। और ये मेरा अब स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरा अब स्क्रीन है। इस स्क्रीन में होगा क्या, इस स्क्रीन में मेरा होगा क्या, ये मैंने स्क्रीन बना दिया, इस स्क्रीन पे मेरा होगा क्या, मुझे को इंटरफेरेंस के पैटर्न नजर आएंगे। मेरे को ऐसे इंटरफेरेंस के मेरे को पैटर्न नजर आएंगे। देखो, जब हम लोग अपन लोग जब ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है, मीटर के आसपास है। अब पूरा apparatus को अब तुम समझ लो क्या क्या है। एक मैंने सोर्स लिया, सोर्स को मैंने कन्वेक्स लेंस से पास करा, कन्वेक्स लेंस से पास करने के कारण क्या हुआ, वो एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स बन गया, मतलब कि सिंगल सोर्स से मेरे को दो सोर्सेज मिल गई। अगर अपन इधर कन्वेक्स नहीं लेंस नहीं लेते तो हमें इधर दो लेजर लाइट ऑन करनी पड़ती है, एक इस स्लिट के लिए एक इस स्लिट के लिए। बट जब मेरे पास कन्वेक्स लेंस आ गए तो मेरे पास बहुत सारे बीम आ गए, पैरेलल बीम, और सब एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स की तरह बिहेव कर रहे थे। अब मान लो तुमने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब तुमने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है, ये मेरा मान लो दो स्लिट है, ये जो स्लिट मैंने जो कट करा है, जो स्लिट मैंने कट करा है, ठीक है, तुमने लाइट, मैंने इधर से लाइट इधर ऑन करा, तुम क्या बोलोगे, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तुमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, तुमने 10 तक भी यही पढ़ा है कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है। तुम क्या बोलोगे, जहां जहां से ये स्लिट जो टूटी हुई है, मतलब कि जहां जहां से कट लगी है, बस उसके सामने में बस मेरा जिस कलर की लाइट रहेगी उस कलर का मुझे लाइन बन जाएगा, बाकी हर जगह मेरा कितना हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मतलब इसके बीच में भी डार्क, इधर भी डार्क, इधर भी डार्क, कहां पे बस मेरा स्क्रीन पे मेरा कलर नजर आएगा, बस जहां जहां पे स्लिट है। बट होता क्या है, मेरे को ऐसा डिफरेंस इनको पैटर्न बनता दिखता है, ठीक है, मेरे को ऐसा एक पैटर्न बनता दिखता है। ऐसा क्या रीजन है कि लाइट जो हो गया ऐसा पैटर्न बना लिया। अब यहां पे बात आती है वेव ऑप्टिक्स की। यहां पे एक बात याद ये रखना कि स्लिट जो है, स्लिट विड्थ जो है वो काफी छोटी है, और अपन ने वेव ऑप्टिक्स पे अपने हाइगेंस प्रिंसिपल में अपन क्या पढ़ा है कि हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये अपना एक वेवलेट बनाएगा, प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, अब ये वाला वेवलेट भी अपना एक ये बनाएगा, ठीक है, ऐसे करके, और ये सभी मिलके मतलब कि कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे, कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। जहां जहां पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है वहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, मतलब कि ब्राइट लाइन बन रही है।
जहां जहां पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है वहां पे डार्क फ्रिंजेस बन रही है। यही एक मतलब कि YDSC का मतलब मॉडल। अब देख, हाँ छोड़ना है क्या? हाँ हाँ, एक लाइन बस बता दो, बस इसको बस कंक्लूड कर देता बस, ठीक है। कंक्लूड में क्या लिखना है अपन को? सबसे पहले क्या लेना है? मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है अपन को, सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है। S1 और S2 जो मेरा स्लिट है वो काफी नैरो है, काफी छोटा है। स्लिट नैरो है। नैरो मतलब कि कितना नैरो है? ये एंगस्ट्रोम में है, ये एंगस्ट्रोम में है। S1 और S2 के बीच की जो दूरी जो है, डिस्टेंस, वो मिलीमीटर में है, ठीक है। और जो मेरा जो D है, मतलब कि स्लिट के बीच में, स्लिट के बीच में और जो मेरा स्क्रीन है उसके बीच में जो दूरी जो है वो काफी काफी बड़ी है। मतलब कि अगर ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा जो D है वो मिलीमीटर में, तो ये वाला जो डिस्टेंस जो है, तो दूरी है वो क्या मीटर में होनी चाहिए। मतलब कि D जो है मेरी काफी 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 बड़ी होनी चाहिए D से, ठीक है। D मेरा कितना है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। और ये D मेरा कितना है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। और D ये स्मॉल d मेरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब देख, इससे हमें फाइंडिंग क्या क्या मिलती है, अपन क्या सीखते हैं इस एक्सपेरिमेंट से? लर्निंग। इस लर्निंग से हमें यह पता चलता है लाइट डजंट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। लाइट डजंट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट। लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और ये कब नहीं करती है? जब डायमेंशन जो हो जाए ऑब्जेक्ट्स की, डायमेंशन, जब फॉर स्मॉल होल या अपर्चर, होल या अपर्चर, फॉर स्मॉल होल या अपर्चर whose dimension are comparable to wavelength of light, light doesn't travel in straight line। उस टाइम पे लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल नहीं करती है। when नहीं है। for small holes or aperture whose dimension are compared to the wavelength of light, there light क्या बता रहा, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहां पे क्या है? फॉर स्मॉल होल और अपर्चर, स्मॉल एक छोटा सा छेद ले लो या अपर्चर ले लो, मतलब कि कोई छोटी सी अपर्चर। अपन क्या बना रहे थे? लेंस का अपर्चर भी अपन ऐसे करके बना रहे थे ना। फॉर स्मॉल होल और अपर्चर जिसका डायमेंशन, इस जो होल का डायमेंशन या उस अपर्चर का डायमेंशन कंपेरेबल हो जाए लाइट के डायमेंशन के। मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और मैंने जो स्लिट विड्थ जो ली है वो कितनी ली थी? एंगस्ट्रॉम में ली थी। लगभग नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में आ गया था वो, मतलब कंपेरेबल में आ गया था। जब कंपेरेबल होती है उस टाइम लाइट डजंट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उस टाइम पे लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल नहीं करती। बट अगर वही डायमेंशन का अगर मतलब कि डायमेंशन बड़ी हो जाए लाइट की वेवलेंथ से, अगर वेवलेंथ अगर मेरी 400 नैनोमीटर है और कन्वेक्स लेंस जो है वो मेरी मान ले कि 10 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर में आ गया, एक एंगस्ट्रॉम में था, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे तो कंपेरेबल नहीं है दोनों। उस टाइम पे लाइट तो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करता है, बट जब कंपेरेबल हो जाता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। इससे अपन को कंक्लूजन क्या मिला? ये लर्निंग था, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन मेरा क्या है? लाइट इज अ वेव। अपन बोल दिया लाइट जो है वो वेव है। लाइट इज अ वेव। ये लाइट अपन को वेव क्यों लगा? क्योंकि हमें स्क्रीन पे क्या मिला? इंटरफेरेंस का पैटर्न बना। स्क्रीन हैज इंटरफेरेंस पैटर्न।
अब अपन कल ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मेरी डार्क फ्रिंजेस बनती है, फ्रिंज विथ क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज एंड होता है लेक्चर, कट कर।